नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे गुजरात की तमाम बड़ी और अहम खबर। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे हीट वेव की, जिसकी वजह से बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को भी अहमदाबाद के अस्पताल में एडमिट करना पड़ा था। दरअसल शाहरुख खान आईपीएल के मैच में केकेआर को सपोर्ट करने के लिए अहमदाबाद पहुंचे थे और इस दौरान भीषण गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए। हालांकि 30 घंटे तक केडी हॉस्पिटल में इलाज करवाने के बाद अब वो वापस मुंबई अपने घर पहुंच चुके हैं। मई का महीना खत्म होने को है, लेकिन गर्मी के तेवर अभी भी जस के तस है। देश के अलग अलग राज्यों से आई ये तस्वीरें मौसम के 40 से 45 डिग्री वाले मिजाज को बयां कर रही है। हालत यह है कि इस गर्मी की चपेट में आने से लोगों की तबीयत बिगड़ रही है, जिसके चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, खासकर उन राज्यों में जहां पारा 45 डिग्री को छू चुका है। ऐसा ही एक राज्य है गुजरात, जहां के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। बात करें अलर्ट्स की, तो अगले 5 दिनों के लिए जो मेजर कंसर्न है वो हीट वेव को लेके हम दे रहे हैं। अगले 5 दिनों के लिए मुख्य नॉर्थ गुजरात में मुख्य तौर पे जो है अगले 5 दिनों के लिए हीट वेव कंटिन्यू करेंगे। एंड सौराष्ट्र कच्छ में बात करें तो अगले 3 दिनों के लिए जो है कई जगहों पे जो है हीट वेव होने की प्रोबेबिलिटी है। साथ ही साथ साउथ गुजरात की बात करें, उसमें वलसाड़ एंड सूरत 2 जगह हैं जहाँ पे अगले 2 दिन हीट वेव के चांसेस हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें पिछले 24 घंटों में कैसा रहा है हीट वेव का स्टेटस पूरे गुजरात में और अधिकतम तापमान कहाँ तक गया है, उसमें अगर हम बात करते हैं अहमदाबाद की, उसमें 45.2 डिग्री सेल्सियस तापमान कल दर्ज किया गया। साथ ही साथ गांधीनगर में भी 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। सबसे अधिकतम जो तापमान दर्ज किया गया है वो सुरेंद्र नगर में 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। साथ ही साथ बात करें जैसे कि गुजरात के नदर्न पोर्शन और सेंट्रल गुजरात में जो है कई हिस्सों में जो है तापमान 45 डिग्री प्लस चला गया है, जिसमें अहमदाबाद, गांधीनगर, सुरेंद्र नगर, अमरेली तथा कच्छ शामिल हैं। राज्य में पड़ रही इस प्रचंड गर्मी के कारण क्या आम और क्या खास, हर किसी का हाल बेहाल है। अभिनेता शाहरुख खान भी भीषण गर्मी की चपेट में आने से डिहाइड्रेशन के शिकार हो गए। दरअसल 3 दिन पहले शाहरुख अपने बेटे और बेटी के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स को सपोर्ट करने अहमदाबाद पहुंचे थे, जहां स्टेडियम में कई बार उन्हें रुमाल से पसीना पोंछते देखा गया। इसके अगले ही दिन खबर आई कि शाहरुख डिहाइड्रेशन के शिकार हो गए हैं और उन्हें आनन फानन में अहमदाबाद के केडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। शाहरुख के हॉस्पिटल में एडमिट होते ही पत्नी गौरी खान फौरन मुंबई से अहमदाबाद पहुंची। वहीं केकेआर के को ओनर जूही चावला भी शाहरुख खान का हाल जानने अस्पताल पहुंची। शाहरुख की हालत अब बेहतर बताई जा रही है। प्लेऑफ मैच के दौरान केकेआर टीम को चीयर करने के लिए शाहरुख खान अहमदाबाद में पहुंचे थे और रात को जब केकेआर टीम जीत हासिल कर चुकी थी, उसके बाद जो सेलिब्रेशन हुआ, उस सेलिब्रेशन के बाद शाहरुख खान की जो तबीयत है वो बिगड़ी थी और जिसके बाद दूसरे दिन यानी कि 22 मई को शाहरुख खान को केडी हॉस्पिटल में डिहाइड्रेशन के चलते इलाज के लिए यहाँ पे एडमिट किया गया था। डॉक्टरों ने 24 घंटे तक उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा और ज़रूरी इलाज के साथ तमाम रिपोर्ट्स करवाए गए हैं, जिसके बाद शाहरुख खान को आज डिस्चार्ज किया गया। राज्य में पड़ रहे भीषण गर्मी को देखते हुए सरकारी एजेंसियां और मौसम विभाग लोगों को बार बार गर्मी को लेकर आगाह कर रहा है, ताकि गर्मी से होने वाली बीमारियों से लोगों को बचाया जा सके। गुजरात ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में भी गर्मी के कारण कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। कहीं तपती गर्मी से राहत दिलाने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है और कहीं स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कुल मिलाकर इस वक्त जरूरत है कि लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकले। गुजरात में मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए भीषण गर्मी का अनुमान जताया है। वहीं अहमदाबाद में गर्मी का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में झुलसाने वाली गर्मी से राहत पाने के लिए लोग अपने परिवारों के साथ बड़ी तादाद में स्नो पार्क पर पहुंच रहे हैं, जहां इस भीषण गर्मी में भी कश्मीर वाला फील मिल रहा है।
अहमदाबाद में बने हुए स्नो पार्क में फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ। अहमदाबाद के एसजी हाईवे पे स्नो पार्क तैयार किया गया है, जहाँ पे अहमदाबाद शहर के बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो गर्मी से राहत पाने के लिए पहुंच रहे हैं। आप दृश्य में भी देख सकते हैं जिस प्रकार से कुल्लू मनाली हो, शिमला हो, खास करके लेह लद्दाख और कश्मीर के अंदर जो एक बर्फीला एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है, लोग वो ठंडा एटमॉस्फेयर महसूस करने के लिए खास करके देश के अलग अलग हिस्सों से उत्तर भारत के जो बर्फीले हिस्से हैं वहाँ तक पहुँचते हैं और एक अलग ही प्रकार की जो बर्फ़बारी जब होती है और बर्फ़ के पहाड़ों के बीच जो एंजॉयमेंट लोग करते हैं उसी प्रकार का एंजॉयमेंट करते हुए यहाँ पे लोग दिखाई पड़ रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग इस प्रकार के जो स्नो पार्क बने हुए हैं अहमदाबाद में वहाँ पे भी आ रहे हैं, जो लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। जो ग्रुप हमारे साथ मौजूद है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कितना मज़ा आता है, क्योंकि अगर गर्मी की बात करें तो बाहर 45.2 डिग्री, अंदर की तरफ -7, कितनी मज़ा और खास करके वो गर्मी से कितनी राहत मिल जाती है। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, हम लोग सब यहाँ पे इतना एंजॉय कर रहे हैं ना। प्लीज़ आप भी आइए, फन ब्लास्ट में बहुत मज़ा आ रहा है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर जैसी ठंडी लग रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा माहौल अभी अहमदाबाद में तो कहाँ देखने को मिलेगा। अगर आपको भले ही 10 मिनट के लिए भी यहाँ पर छोड़ दे तो आप खुद ही ऐसा एंजॉय करने लगेंगे। बहुत ही अच्छा वेदर है और ठंड भी अभी इतनी ज़्यादा लग रही है ना, बाहर भले ही गर्मी लग रही हो लेकिन अंदर इतनी ठंड है मुंह में से भी हवा निकल रही है, जैसे मनाली जैसी हम फीलिंग आ रही है। जैसे कि यहाँ के मैनेजर भी हमारे साथ मौजूद है। किस प्रकार का यहाँ पे फुटफॉल देखने को मिल रहा है बीते दिनों? अगर हम बात करें तो फिलहाल जो गर्मी है बाहर 45 डिग्री के पार है, अंदर -7, किस प्रकार की फैसिलिटीज़ आप लोगों को दे रहे हैं और कितनी देर तक यहाँ पे लोग टिक पाते हैं? सबसे पहले तो गर्मी के कारण यहाँ पे फुटफॉल बढ़ गया है। अभी ऑन एन एवरेज लोग 1000 से ज़्यादा यहाँ पे विज़िट करते हैं एंड दे एंजॉय इट, बच्चों के साथ, बड़े के साथ। और अंदर आने के बाद आप यहाँ पे रह सकते हो अनलिमिटेड टाइम के लिए, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। हमारा पार्क खुलता है सुबह 11 बजे, रात के 11 बजे तक। उसके अलावा अंदर 4 से 5 अट्रैक्शंस है जो बच्चे भी एंजॉय कर सकते हैं, बड़े भी एंजॉय कर सकते हैं। एंड ओवरऑल आप देख सकते हैं कि आप कुल्लू मनाली जाओ, शिमला जाओ, कश्मीर जाओ, एंड ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है कि वही एटमॉस्फेयर को आपके ही सिटी में एंजॉय करने का। गर्मी का माहौल या सीज़न जब शुरू होता है तो खास करके गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, यहाँ से लोग उत्तर भारत में जाते हैं, कुल्लू मनाली, शिमला, लेह लद्दाख और कश्मीर में जाते हैं गर्मी से राहत पाने के लिए। लेकिन जो ये स्नो पार्क अहमदाबाद में बना है, सीधे तौर पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। फिलहाल हम जिस स्नो पार्क में मौजूद हैं, अगर इसकी भी बात की जाए तो -7 डिग्री इसका टेम्परेचर है और अगर अंदर की तरफ बात की जाए तो लगभग आधे घंटे से भी ज़्यादा वक्त रह पाना लोगों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। अब आपको गर्मी से राहत दिलाने के लिए सूरत पुलिस ने भी एक अनोखी पहल ढूंढ ली है। पुलिस ने शहर के 10 ट्रैफिक सिग्नल्स पर ग्रीन नेट मंडप बनाए हैं, जिनसे ट्रैफिक सिग्नल के आसपास छाया रहती है और वाहन चालकों को थोड़ी राहत मिल जाती है। गुजरात में 45 डिग्री टेम्परेचर का टॉर्चर जारी है। भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। ज्यादातर जिलों में तापमान 45 डिग्री के आसपास है। मौसम विभाग की माने तो तापमान में अभी और बढ़ोतरी की संभावना है। ऐसे में झुलसाने वाली गर्मी के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर हीट वेव से सावधान रहने और लोगों को धूप में जाने से बचने की सलाह दी है। हालांकि झुलसाने वाली गर्मी के बावजूद भी लोगों को जरूरी काम से बाहर निकलना ही पड़ता है। ऐसे में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सूरत पुलिस ने ये अनोखी पहल की है। सूरत पुलिस द्वारा ट्रैफिक पॉइंट पर लोगों के लिए छाये की व्यवस्था की जा रही है और अब आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि हम जिस जगह खड़े हुए आप देख सकते हैं कि वाहनों की आवाजाही यहाँ पर जारी है और ये ट्रैफिक पॉइंट है जहाँ पर ये अठवा लाइन्स इलाका है सूरत का। आप देखेंगे वाहन यहाँ पर रेड सिग्नल को देखते हुए यहाँ पे खड़े हुए हैं और लोगों के सिर पर छाया है। तपती धूप में अगर छाया है तो ये भी ताज्जुब की बात होती है, लोगों के लिए राहत की बात होती है। सूरत पुलिस का ये प्रयोग है, आप देख सकते हैं ऊपर से ये मंडप बांधा हुआ जिसका लाभ कहीं न कहीं लोगों को मिल रहा है। पुलिस ने सूरत के 10 ट्रैफिक सिग्नलों पर इस तरह के ग्रीन नेट मंडप लगाए हैं, जिससे वाहन चालकों को चिलचिलाती धूप से राहत मिल रही है। सूरत पुलिस का कहना है कि वे धीरे धीरे शहर के दूसरे ट्रैफिक सिग्नल पर भी इसी तर्ज पर ग्रीन नेट मंडप लगाएंगे, ताकि ट्रैफिक सिग्नल पर लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। अभी जो हीट वेव चल रहा है कि जिसकी वजह से काफ़ी लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर भी पड़ सकती है, तो जब सूरत के शहरी जन
इतने अच्छे से ट्रैफिक सिग्नल का फॉलो कर रहे हैं, तो सर का ये मानना था कि इतनी धूप में जिनको जो हमारे क्रॉस जंक्शन होते हैं वहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है, तो उनको गर्मी से बचाने के लिए हम लोगों ने मुख्य जंक्शन पे ये मंडप की व्यवस्था की है, जिसमें अगर रेड सिग्नल हो तो वो जंक्शन पे खड़े हो तो मंडप के नीचे खड़े रह पाए, ताकि उनको कम से कम गर्मी की असर हो। पहले वाहन चालकों को ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हुए तेज धूप का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ग्रीन नेट मंडपों से उन्हें छाया मिल रही है। लोग भी इस पहल के लिए पुलिस की सराहना कर रहे हैं। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। ऐसे में लोग राहत के लिए माउंट आबू का भी रुख कर रहे हैं। राजस्थान का ये हिल स्टेशन इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। गुजरात सीमा के करीब होने की वजह से यहाँ आने वाले सैलानियों में बड़ी संख्या में रहते हैं गुजराती लोग। जब सूरज ने तेवर दिखाए तो राहत की बयान लेने ये सैलानी माउंट आबू चले आए। राजस्थान का कश्मीर कहलाने वाला माउंट आबू इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। राजस्थान और गुजरात के ज्यादातर इलाके इन दिनों सूरज की तपिश झेल रहे हैं। कुछ जगहों पर तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। वहीं माउंट आबू का तापमान दूसरे इलाकों के मुकाबले 10 डिग्री तक कम है। स्कूलों में भी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं और ऐसे में माउंट आबू में सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। माउंट आबू में आप घूम के जब घर जाओगे, जो दूसरे लोगों को क्या कहोगे माउंट आबू के बारे में? कहीं घूमने जाना हो अभी तो आबू ही जाना चाहिए। तेज गर्मी के बीच ऊंचाई पर बसा माउंट आबू लोगों को निचले इलाकों के मुकाबले राहत का एहसास दिला रहा है। यही वजह है कि बरसों से ये हिल स्टेशन गर्मी में लोगों का फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया है। माउंट आबू का अभी पूरे राजस्थान से बहुत बढ़िया मौसम है। टेम्परेचर भी माउंट आबू का कम है और माउंट आबू में गुजरात वाले और राजस्थान से आगाह करते हैं कि वो घूमने आए। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। माउंट आबू की नकी झील पर दिन भर सैलानियों की चहल पहल दिखती है। शाम ढलने के साथ ही हल्की हवा से मौसम और सुहाना हो जाता है। देर शाम तक पूरे माउंट आबू में बाजारों में रौनक बनी रहती है। गुजरात सीमा के करीब होने की वजह से यहाँ सबसे ज्यादा पर्यटक गुजरात से आते हैं। गर्मी के साथ साथ आम का मौसम भी आ चुका है। बाजार में तरह तरह के आमों की भरमार है। जूनागढ़ का गिर केसर आम दुनिया भर में बड़ा मशहूर है, तो वहीं राजकोट के किसान ने दुनिया के सबसे महंगे आम का उत्पादन किया है, जिसकी कीमत है 2.5 से 3 लाख रुपए किलो। आम तो वैसे ही सबके मुंह में पानी ले आता है, लेकिन बात जूनागढ़ के केसर आम की हो तो मिठास कुछ बढ़ जाती है। जूनागढ़ का खास केसर आम अपनी खूबियों के लिए देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है, क्योंकि ये सिर्फ स्वाद ही नहीं सेहत के लिए भी खास है। दावा है कि इससे खून की कमी और डायबिटीज जैसी बीमारियों से राहत मिलती है, लिहाजा यहाँ इसकी खेती भी बड़े पैमाने पर होती है। केसर के साथ साथ यहाँ के किसान देश दुनिया की अलग अलग किस्मों के आम भी उगाते हैं और दुनिया भर में इसकी सप्लाई करते हैं। अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, सऊदी अरब जैसे देशों में जूनागढ़ के केसर आम की खूब मांग है, लिहाजा नई पीढ़ी भी इस कारोबार को आगे ले जाने में जुटी है। हमारे पूरे बगीचे में आम के पौधे लगे हैं और हम ये आम का अब कुछ नया करना चाहते हैं। जो हमारे आम इधर तो बेचते हैं, तो हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे और इसकी क्वालिटी हमको मेंटेन करेंगे और आम का नया प्रोडक्ट करके हम विदेश में भी एक्सपोर्ट करेंगे और हमारा भारत देश का नाम रोशन करेंगे। केसर आम की खेती अमरेली जिले में भी खूब होती है और यहाँ के बड़े किसान हैं मधु भाई सवानी, जिनके बागों के आम अमेरिका में व्हाइट हाउस तक पहुँच चुके हैं। अमरेली के सावरकुंडला तालुका में इनका बागीचा है, जिसका नाम इन्होंने श्रीजी रखा है। विदेश जाकर बस गए थे, फिर जब देश की मिट्टी वापस खींच लाई तो अब यहाँ की खुशबू विदेशों तक पहुँचा रहे हैं। इनके बगीचे के केसर आम का स्वाद जॉर्ज बुश से लेकर डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन तक चख चुके हैं। और ये है दुनिया का सबसे महंगा आम मियाजाकी आम, जिसकी कीमत 2.5 से 3 लाख रुपए तक है। और इसके महंगे होने की वजह ये है कि ये आम सेहत के लिहाज से भी बेहद खास है।
इस आम में विटामिन सी, विटामिन ए और कैंसर रोधी तत्व पाए जाते हैं और इस आम की मिठास भी दूसरे आमों से थोड़ी अलग होती है। वैसे तो ये आम की जापानी किस्म है, लेकिन अब इसकी खेती गुजरात के राजकोट में भी हो रही है और इसकी खेती कर रहे हैं किसान जयसुख रादड़िया। खाने में फ़ायदे में ये जो मैंगो है अपने आप जो खाते हो उससे इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए से लेके सी भरपूर मात्रा में है। ये कैंसर रोग प्रतिकारक शक्ति भी इसमें ज़्यादा है और ऑल ओवर ये मार्केट में इतना क्वांटिटी में है ही नहीं। इसकी वजह से रेयर आइटम है, इसीलिए इसका रेट भी ज़्यादा है और ये विटामिन हर बीजा जो मैंगो है जो अदरवाइज जितना भी है अपना उससे कई गुना ज़्यादा इसमें विटामिन है। इसकी वजह से इसका रेट भी ज़्यादा है और ये रेयर आइटम है। मियाज़ाकी आम के बाद अब जयसुख रादड़िया ने एक और दुर्लभ आम का उत्पादन किया है जिसे किंग ऑफ चकापत कहा जाता है। इसके एक आम का वजन 1 किलो से लेकर 1200 ग्राम तक है। यानी आम के सीजन में आम का कारोबार प्रगति पर है। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ राजकोट से रौनक मजीठिया। अब एक इंटरेस्टिंग खबर आपको दिखाते हैं। खबर है गुजरात के पाटन से। वहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक चाय वाले को 49 करोड़ रुपए का नोटिस भेज दिया है। नोटिस में बताया यह गया है कि उनके खाते से अवैध लेन देन हुआ है और इसी अवैध लेन देन की वजह से उन पर पेनल्टी लगा दी गई है। नोटिस में यह भी बताया गया है कि अवैध लेन देन हुआ 2014 से 2016 के बीच। पाटन में एक चाय वाले को पान कार्ड निकालना बेहद महंगा पड़ गया। 2014 में एक चाय वाले ने अपना पान कार्ड निकाला था, जिसको लेकर 2014 में उनको नोटिस मिली है कि उनको 49 करोड़ का दंड आया है, क्योंकि 6 अकाउंट में बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन हुई है। हमारे साथ खेमराज भाई चाय वाले हैं। खेमराज भाई, आप पाटन से हो, क्या हुआ था जब आपको नोटिस मिली, कैसे मिली, बताइए। अल्पेश पटेल ने मार्केट में बैठी थी तो मैं 3 महीना पहले 4,000 मैंने बोला इसको कि आप मेरे को निकलना है, आधार कार्ड पैन कार्ड निकलना है तो क्या करना, तो वो बोला मेरे को तो डॉक्यूमेंट दे, मैं आपको निकल के देता हूँ। तो आपने डॉक्यूमेंट निकाल के बाद मेरे को 15 दिन बाद में निकल मिला और 2023 में मालूम पड़ा 17 में रिटर्न भरता था। इस रिटर्न के आधार नोटिस मेरे पास आई तो मेरे को नोटिस मिला, मैं नोटिस को बताने गया तो इसने नोटिस दबा लिया। तो बाद में 2 नोटिस दूसरा आया तो इसके बाद क्या वो हाजिर था नहीं। बाद में बोला वो बाद में आके बताऊंगा। तो मैंने आपको दूसरा आदमी ने बताया कि तू वकील के साथ बात कर। तो मैं भैया वकील के साथ बात करने के लिए तो वकील ने बात किया कि इनकम टैक्स ऑफिस में जाना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स ऑफिस में जाया तो बोला कि साहब बोला वो तेरे को निकालेंगे, तू गरीबी होटल चला दे तो केस करेगा तो बचेगा, नहीं बचेगा। तो मैंने इसके ऊपर केस लगाया। कितने अकाउंट खोले गए और वो आपने पुलिस केस किया, बाद में इसका नोटिस निकला, इसी पुलिस स्टेशन में हाजिर है कि 6 खाता खुला है। 6 खाते खोले गए, 6 खाते। बाद में अभी पुलिस तपास कर रही है। 6 खाते में बड़े बड़े ट्रांजैक्शन हुए, वो पता नहीं। अभी ऐसा ही नोटिस है कि 49 करोड़ के नोटिस आपको भरना पड़ेगा। बिल्कुल, चाय वाले को फिलहाल 50 करोड़ की अभी फिलहाल नोटिस मिली है। 6 अकाउंट अलग अलग खोले गए हैं। फिलहाल कितने का ट्रांजैक्शन हुआ है अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन फिलहाल पुलिस इस तमाम मामले की जांच में जुटी है। कैमरा पर्सन परेश राठौड़ के साथ विपिन प्रजापति, गुजरात तक, पाटन। आप देखते हैं गुजरात के कोने कोने से आई कुछ बड़ी और अहम खबरें फटाफट अंदाज में गुजरात फटाफट में। गुजरात एटीएस ने पोरबंदर के एक मछुआरे को गिरफ्तार किया है। इस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। एटीएस के मुताबिक ये पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी की महिला के साथ संपर्क में था और उसे भारतीय कोस्ट गार्ड, नेवी के जहाजों के बारे में गुप्त जानकारी भी भेज रहा था। बनासकांठा में मालन डंपिंग साइट के पास गैस लीकेज से 90 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिनमें एक की हालत गंभीर है, जिसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। शुरुआती जांच के बाद माना जा रहा है कि ये घटना गैस कटर से हुई है। भीषण गर्मी से इंसान ही नहीं बेजुबान भी बेहाल हैं। अमरेली के जंगलों से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक शेर नदी के तल में गड्ढा खोदकर पानी ढूंढते हुए नजर आ रहा है। इस इलाके में बड़ी तादाद में शेर हैं। इसके बावजूद वन विभाग इनके लिए पानी उपलब्ध नहीं करा पाता। सूरत में रात के समय चाकू निकालकर लोगों को धमकाने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और आरोपी को पकड़ लिया।
बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर भीषण गर्मी के बीच खेड़ा के सुप्रसिद्ध यात्रा धाम डाकोर में दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। श्री रणछोड़राय मंदिर में सुबह की मंगल आरती में करीब 50,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन का लाभ लिया। वहीं राजा रणछोड़ ने भक्तों को केसरी बाघा चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।